नमस्कार, कैसी हो? हंस रहे हो ना? जानती हूँ क्लास 12 है, लेकिन हंसते हंसते पढ़ाई करो और भी पढ़ाई एंजॉयबल हो जाएगी। तो बच्चों, इन द लास्ट सेशन हमने 2 इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देखा। हम आज के सेशन में देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। हाँ, लेकिन एक बात, सेशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इससे क्या होगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एवरी डिसीजन ऑफ बिजनेस शुड बी टेकन इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट हैम्पर द प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचना पड़ता है कि उस डिसीजन का हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई असर ना पड़े, बुरा असर ना पड़े, मतलब हमारा प्रॉफिट है वो घटे नहीं। सो मैनेजमेंट नीड्स टू टेक द बेस्ट अल्टरनेटिव्स अमंग द नंबर ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे हमने देखा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या होता है, टू इंक्रीज द प्रॉफिट। तो मैनेजर को ऐसा डिसीजन लेना है, ऐसा अल्टरनेटिव चूज करना है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, टू इंक्रीज अवर प्रॉफिटेबिलिटी। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नेसेसरी for the growth and expansion of business. It is very lengthy process, so funds needs to be made available throughout the research work. It requires continuous finance. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फर्म आप चला रहे हो तो उसके लिए कंटिन्यूस लेवल पे रिसर्च और डेवलपमेंट करना जरूरी होता है। बाजार में मतलब मार्केट में क्या क्या चल रहा है, मार्केट के ट्रेंड्स क्या है, मार्केट कंडीशंस क्या है, कंज्यूमर टेस्ट क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या है, अभी कंज्यूमर क्या चूज कर रहा है। तो ये हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंगली हमको हमारा फाइनेंस एडजस्ट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए कंटिन्यूस लेवल पे फाइनेंस की जरूरत होती है। तो इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इट इज वेरी लेंथी, कंटिन्यूस लेवल पे चलता रहता है। तो उसके लिए फंड्स नीड्स टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। फंड्स मतलब फाइनेंस उसके लिए कंटिन्यूस लेवल पे अवेलेबल करना जरूरी होता है। तो इसके लिए हमको कंटिन्यूस लेवल पे फाइनेंस की जरूरत होती है। तो ये हुआ हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। अभी आगे जाएंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। एवरी बिजनेस फर्म नीड्स कैपिटल टू रेज इट्स बिजनेस। द फर्म कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। हम पैसा इकट्ठा कैसे करते हैं, कौन से सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो वो ये सोर्सेस है। एवरी बिजनेस नीड्स कैपिटल टू रेज द बिजनेस, मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो वो जो पैसा है, वो जो फंड्स है, वो उसके सोर्सेस क्या है, कौन से सोर्सेस है जिससे हम हमारे फंड्स क्रिएट करते हैं, रेज करते हैं। तो वो सोर्सेस है शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स और टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। So these are the sources from which we can raise our funds for the business. So ये था raising capital for project, इस point का explanation. Now the next point is smooth running of the business. Smooth flow of finance is needed to pay the salaries of the employees on time, to clear the loans, to purchase raw material, sales promotion and to launch the new products. Continuous मतलब स्मूथली कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस स्मूथ रन हो, इसके लिए हमको फाइनेंस लगता है। तो ये जो स्मूथ वाला जो काम है उसके लिए उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है,
to pay the salaries of the employees on time, to clear the loans, to purchase raw material, sales promotion, to launch the new product. ये जो सारे फैक्टर्स है वो हम कंटिन्यूस लेवल पे चलाते हैं, कंटिन्यूस लेवल पे रन करते हैं. एम्प्लॉयज को सैलरी आप सिर्फ एक महीने के लिए नहीं देते. यू पे द सैलरीज टू द एम्प्लॉयज और 12 months कंटिन्यूस लेवल पे आप उनको ये सब करते रहते हो. उसके बाद लोन्स को क्लियर करना है, वो भी कंटिन्यूस लेवल पे. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे ही रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है वापस आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है. उसके बाद सेल्स प्रमोशन, वो भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, वो भी एक कंटिन्यू प्रोसेस है. तो ये जो इसको हम कहते हैं स्मूथ फंक्शनिंग और स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस. तो स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस इसमें क्या क्या ये सारी चीजें आती है. तो ये सारी चीजें संभालने के लिए हमको कंटिन्यूस लेवल पे फाइनेंस की जरूरत होती है. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज. Corporate finance plays vital role in the control and coordination of all the activities in the organization. For example, if the finance department does not provide the finance to purchase raw material, the production will suffer and consequently it will also affect the sales. मतलब यहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, ये बताया है कि दो डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है. अगर परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो किसको अप्रोच करेंगे? दे विल अप्रोच टू फाइनेंस डिपार्टमेंट. अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऐसा है, मतलब देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, मतलब कोई तालमेल ही नहीं है, तो क्या होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फाइनेंस प्रॉपरली नहीं मेंटेन किया, नहीं दिया परचेज डिपार्टमेंट को, तो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे कैसे? अगर रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आया तो हम अपना प्रोडक्शन कैसे करेंगे फिनिश्ड गुड्स का? तो ये सारी चीजें आती है कोऑर्डिनेशन में. तो देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, मतलब वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू हैव और टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी. क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या आना चाहिए हमको? टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी. तो ये था कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, इसका एक्सप्लेनेशन. बीच में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, सो दैट आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. Now, next point is promotes expansion and diversification. Expansion and diversification needs modern machines and techniques. Corporate finance provides money for the same. So, finance is very important factor in this regard. क्या होता है? बिजनेस हम कुछ हमारे पास मोटो रहता है कि नहीं, मुझे यहाँ से लेके मेरे बिजनेस को यहाँ तक लेके जाना है, तो हम इसे बोलेंगे एक्सपांशन. डाइवर्सिफिकेशन, मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, एक्सपांड करना है, तो इसके लिए मुझे फाइनेंस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी. लेकिन सिर्फ एक्सपांशन करना है ये कहने से काम नहीं चलेगा. उसके लिए क्या क्या लगेगा आपको? मॉडर्न मशीन्स लगेंगे, मॉडर्न टेक्निक लगेगा. जो बाहर की दुनिया, बाहर का मार्केट जो मॉडर्न टेक्निक यूज कर रहा है, वो आपको भी तो आपके बिजनेस में यूज करना पड़ेगा, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो बाकी के जो कस्टमर्स है वो खरीदेंगे. तो इसके लिए हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब मनी कंटिन्यूस लेवल पे लगता है. तो यहाँ पे हमने क्या एक्सप्लेन किया है? प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. तो इसके लिए भी हमको कंटिन्यूस लेवल पे फाइनेंस की जरूरत होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग रिस्क. The company needs to manage number of risks such as sudden fall in sales, loss due to natural calamities, strikes, etc. So,
company requires finance to manage such risks. Business is equal to risk. ये इक्वेशन ही है, जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे रिस्क है. और एक रिस्क का यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं आपको कहना चाहूंगी, हम रिस्क को प्योरली मतलब कंप्लीटली reduce, we can reduce the risk, but we cannot completely eliminate the risk. हम उसको रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को पूरी तरह हटा नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस में रिस्क इज अ पार्ट एंड पार्सल. जहाँ पे बिजनेस होता है वहाँ पे रिस्क तो होता ही है. तो रिस्क को मैनेज करने के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है. लेकिन ये रिस्क होते क्या है, कौन से रिस्क आते हैं बिजनेस में? तो वो है सडन फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा. वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, ये हुआ मैनेजमेंट के लिए रिस्क. उसके बाद सडन फॉल इन सेल्स, ये भी एक रिस्क हुआ. अरे बाप रे, अभी तो अचानक फॉल हो गया सेल में, अचानक घटाव हो गया सेल में, वो भी एक रिस्क है. कैसे मैनेज करें? लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, एकदम से बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, कैसे करें? इसका जवाब है फाइनेंस. तो जब अगर आपके पास कंटिन्यूअस लेवल पे, सफिशिएंट लेवल पे फाइनेंस है, तो आप सक्सेसफुली बिजनेस को रन कर सकते हो विथ मैनेजिंग द रिस्क. नाउ नेक्स्ट इज रिप्लेस ओल्ड एसेट्स. Assets such as plant and machinery become old and obsolete over a period of time. So, they need to be replaced by new assets. For that, finance is needed to purchase them. अभी क्या होता है, एसेट का मान के चलो, if you say it is a plant and machinery, उसका एक स्पेसिफिक लाइफ होता है. For say you can say 10 years, 5 years. लेकिन आफ्टर 5 years दे बिकम ओल्ड, पुराने हो जाते हैं, ऑब्सोलेट हो जाते हैं, उसका कोई काम ही नहीं होता है, मतलब वो काम करना ही बंद कर देते हैं. तो इन दैट केस यू हैव टू परचेस और यू हैव टू रिप्लेस दोज ओल्ड एसेट्स. आपको ओल्ड एसेट की जगह न्यू एसेट को लेना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है. तो इसके लिए क्या लगता है हमको? पैसा, फाइनेंस. तो हमको इसके लिए भी पैसों की जरूरत होती है. Now, next, payment of taxes and fees. Company has to pay taxes to the government such as income tax, GST मतलब goods and service tax, and fees to registrar of companies on different occasions. To pay such taxes, finance is needed. पे करना है कंपनी को, गवर्नमेंट को. तो पे कैसे करोगे? विदाउट फाइनेंस करोगे? नहीं कर सकते. तो कैसे करोगे और क्या क्या पे करना पड़ता है आपको? वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस. तो उसमें कौन से टैक्स इंक्लूड होते हैं? इनकम टैक्स आता है, जीएसटी आता है, फीस आती है. तो ये सारे जो हमारे एक्सपेंसेस है, मतलब ये जो हमारे टैक्सेस है, फीस है, वो हमको कौन से रूप में पे करने पड़ते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मनी. तो इसके लिए भी कंपनी के पास कंटिन्यूअस लेवल पे पैसे का होना बहुत जरूरी है. नाउ नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड. फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स एंड बैंक्स. जहां भी जाओ पैसा 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 लगता ही है. अभी क्या पे करना है हमको? फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. हमारे जो शेयर होल्डर्स है, जिन लोगों ने हमारी कंपनी में हमारे शेयर्स खरीदे हैं, तो उनको हमको डिविडेंड तो पे करना ही पड़ेगा. तो कैसे पे करोगे? आपको डिविडेंड कैसे पे करोगे? मनी होगा तो ही डिविडेंड पे करोगे. उसके बाद इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट पे करना है. मतलब जिन्होंने हमको हमारा बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया है, उनको हमको इंटरेस्ट तो पे करना है. तो वो कैसे पे करोगे? विद द हेल्प ऑफ मनी. उसके बाद बैंक्स भी हमको लोन प्रोवाइड करती है, तो लोन पे हमको इंटरेस्ट तो पे करना ही है.
बैंक से हमने लोन लिया है तो उनको रीपेमेंट कैसे करोगे? लोन का जो रीपेमेंट है उसके लिए आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना लोन के लिए। तो ये सारी चीजें आती है जिसके लिए भी कंटिन्यूअस लेवल पे फाइनेंस होना जरूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स है। कौन से हमने कितने फैक्टर्स देखे लास्ट के स्लाइड में? हमने कितने देखे? ये 1 2 3 4 5। अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? और 6 7 8 9 10 फैक्टर्स है जिसके लिए पैसा लगता है कंटिन्यूअस लेवल पे। मतलब अभी हम एक नया इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस इज इक्वल टू फाइनेंस इज इक्वल टू रिस्क, या तो ऐसा कर सकते हैं कि बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क इज इक्वल टू फाइनेंस। उसका सॉल्यूशन क्या है? फाइनेंस। इन सारे फैक्टर्स का सॉल्यूशन क्या है? तो फाइनेंस। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि ईच एंड एवरी पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। आपके क्वेरीज के, आपके जो डाउट्स है उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय। लेकिन गुड बाय कहने से पहले एक बात वापस बताना चाहूंगी, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। और भी अच्छे वीडियोस लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।